हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने एक बुक 2006 जो आज से 15 साल पहले हमने लिखा था, उस किताब के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। यह बुक चाहे आप जिस क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 11th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट्स हो, जेई का तैयारी करते हो, एनडीए का तैयारी करते हो, या अदर भी किसी एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी करते हो, तो यह बुक जो मैं आप लोगों के बीच आज लाने जा रहे हैं, वह बुक आपको उस प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। मैं पिछले 20 सालों से पटना में ऑफलाइन क्लास चलाता हूं और हमने इस किताब का काफ़ी इम्पोर्टेंस देखा डिफरेंट चैप्टर्स में। मैं ए.के. प्रभाकर, जो मैथमेटिक्स का एक टीचर होने के नाते मैं इस किताब को एक मैथमेटिक्स में जो यूज होने वाला कंसेप्ट है, जो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, हमने उस पर किताब आपको लिखा है। यह किताब का जो टाइटल है वो है द अप्रोच ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ्स फॉर जेई पर्पस, एनआईटी पर्पस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ जो बीसीए का तैयारी करता हो, एमसीए का तैयारी करता हो, आईएसआई का तैयारी करता हो, जो बीएससी का स्टूडेंट्स हो, वह सब के लिए यह बुक काफ़ी उपयोगी है। हमने इस बुक में कंसेप्ट्स भी दिया है और साथ ही साथ एप्लीकेशंस का भी बात किया है। यह ग्राफ का बुक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी आपको यूज होगा। एंड नीचे में लिखा है रिटन बाय ए.के. प्रभाकर। यह बुक में हमने क्या लिखा है, मैं आपको डिटेल इसके कंटेंट्स के बारे में बताते हैं। ये जो बुक है, इसका क्या यूज है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में हम आपको इसके बारे में भी इस बुक में काफ़ी डिटेल में दिए हैं, हम उसका भी चर्चा करते हैं। इस बुक का जो कंटेंट्स है उसमें सबसे पहला की जो बात है वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का कंसेप्ट क्या है, ग्राफ हम लोग स्केच कैसे करते हैं, हमने इस इंट्रोडक्शन में समझाने का प्रयास किया है, जो कि आपको फर्स्ट 3 पेजेज में आपको मैंने इसके बारे में आपको बताया है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है कंटेंट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक वो है कंसेप्ट्स ऑफ सिमेट्री। हम लोग जब ग्राफ स्केच करते हैं तो सिमेट्री का काफ़ी यूज होता है। हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारे पार्ट ऐसा पढ़ते हैं जिसमें सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट यूज होता है, तो इस ग्राफ स्केचिंग में भी हम लोग सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, सिमेट्री ऑफ कर्व क्या होता है, ये सारे के बारे में हम आपको इसमें लगभग 4 to 22 पेजेस तक हम आपको दिए हैं। मैं समझता हूं कि ग्राफ स्केच करने में आपको इस सिमेट्री का कंसेप्ट यूज होता है,
जो कि आप इस सिमेट्री का कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप इजीली ग्राफ को कम समय में आप स्केच कर सकते। मैं समझता हूं कि ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन इस ग्राफ को पढ़ लेने के बाद चाहे वो जेई मेन का क्वेश्चन हो, चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, हम समझते हैं कि एज ए टीचर कम से कम 20% क्वेश्चंस आप इस ग्राफ के हेल्प से आप उसको एनालाइज कर सकते और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ का कंसेप्ट वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है, क्योंकि इस ग्राफ में दिखता है कि कहाँ फंक्शन इंक्रीज करता, कहाँ फंक्शन डिक्रीज करता, कहाँ पर मैक्सिमा होता, कहाँ पे फंक्शन टूट जाता है, कहाँ पे ग्राफ उसका ब्रेक कर जाता है, कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है। ये सारी बातें आपको इस ग्राफ स्केच करने के बाद दिखता है, जो हम समझते हैं कि आपके कंसेप्ट को डेवलप करने में आपको ये काफ़ी मदद पहुंचाएगा। इस कंटेंट्स का जो थर्ड टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस, जो मैंने काफ़ी डिटेल में 23 पेज नंबर से 73 पेज नंबर तक दिए हैं। इस ग्राफ्स ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस में आप जितने भी ग्राफ पढ़ते हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिकल का ग्राफ हो, चाहे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का ग्राफ हो, मॉडुलस हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या डिफरेंट टाइप्स का जो भी फंक्शंस होता है उसका ग्राफ हमने डिटेल में आपको इस ग्राफ्स ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस के टॉपिक में आपको हम देने का काम किए हैं, जो लगभग 23 नंबर पेज से स्टार्ट होता है और 73 नंबर पेज तक ये गया है। हम समझते हैं कि इस फंडामेंटल फंक्शंस का ग्राफ अगर स्केच कर आप अगर समझ लेते हैं, इसको थोड़ा दिमाग में आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो आगे हम आपको जो भी इस कंटेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ ग्राफ स्केच करने की बात नहीं किया है, हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि ये जो हम फंडामेंटल फंक्शंस का जो ग्राफ स्केच करते हैं, आखिर इसका क्या एप्लीकेशंस है, आखिर इससे हमको फायदा क्या है। तो हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात किया है कि ये लिखा है, ये कंटेंट्स में दिए हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ द ग्राफ्स ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस, जो आपको पेज नंबर 74 से पेज नंबर 86 तक आपको ये गया है। तो सिर्फ आप ग्राफ स्केच कर लेंगे उससे आप समझ जाएंगे सारी बात नहीं, आपको इसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। आपको इस ग्राफ का क्वेश्चंस में क्या यूज होता है वो समझना होगा, जो आगे के हम कंटेंट्स टॉपिक्स में आपको डिटेल में हम समझाने का प्रयास किए हैं कि इसका यूज क्या है मैथमेटिक्स में, इसका प्रॉब्लम्स में कैसे यूज होता है, इसका इक्वेशन में कैसे यूज है, इसका इनइक्वेशन में कैसे यूज है, इसका एरिया बाउंडेड में कैसे यूज है। ये सब हमने आगे डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम लोग चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, चाहे आगे हम लोग कैलकुलस में डिफरेंट आपको सेक्शन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स है, या और भी सेक्शन है जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन का, सर्किल का, पाराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में इस कंटेंट्स में आपको हमने दिया है। यहाँ पर लिखा है ग्राफ्स ऑफ सर्किल, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। और ये बेसिक जो हमारा कर्व्स है, आपको इसका ग्राफ जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसका आपको काफ़ी यूज होता है। हमने इसके बाद जब हम फंडामेंटल फंक्शंस का ग्राफ हम समझ गए, तब हम लोग इसके मेन टॉपिक पे आते हैं, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब है कि अगर आप फंडामेंटल फंक्शंस का ग्राफ जानते हो तो उसके हेल्प से, उसके मदद से आप एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आप कैसे स्केच करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स मैंने काफ़ी डिटेल में आपको देने का प्रयास किया है, जो लगभग
आपको 100 पेज से लगभग आपको 100 पेज से ये 172 पेज तक जाता है। यानी 72 पेजेज में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स दिए हैं, जिसमें हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको इसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। और ये काफ़ी यूज है, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ इसका काफ़ी यूज नहीं है। अगर आप इस ग्राफ के हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चंस को, हमने इस 20 सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा अनुभव किया है कि स्टूडेंट्स को अगर ये सारी बातें पता हो जाता है तो वो बहुत इजीली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है और किसी किसी क्वेश्चन को बहुत इजीली रूप में तुरंत सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ्स में हर चीज़ आपको दिखता है, एनालाइज करने की कैपेसिटी आपका बढ़ता है, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने का आपको कंसेप्ट डेवलप होता है और आप बनाते हैं। हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बताया है, इसका नेक्स्ट टॉपिक में आपको एप्लीकेशंस भी हम दिए हैं कि आखिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या एप्लीकेशंस है, इसका कहाँ कैसे क्या ज़रूरत पड़ता है, ये भी हमने आपको डिटेल में लगभग आपको मान के चलिए 173 से 194 पेजेस तक हमने आपको इसमें दिए हैं। हम लोग y sin x का ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये एक फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ में, ये फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ में आता है। लेकिन अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स का, साइन क्यूब एक्स का, हमको अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ में एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ, तो इसको हमने एक कैटेगरी बनाया है और इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम दिए हैं ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस। जो फंक्शंस का ग्राफ आप इजिली फंडामेंटल फंक्शंस में नहीं पढ़ते हैं, आपको उसके ग्राफ को स्केच करने में आप कैसे स्केच करेंगे, उसको हमने डिटेल में ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में दिए हैं, जो पेज नंबर 195 से 251 पेजेस तक जाता है। आपको ये ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस अगर आप समझ गए तो आप किसी भी फंक्शंस का, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन किसी भी फंक्शंस का आप ग्राफ स्केच कर लेंगे, क्योंकि हमने इस फंक्शंस में इतने जो आपको 195 से लेकर 251 पेजेस तक जो गया है, इसमें हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है, कोई फंक्शन डिक्रीज कब करता है, कोई फंक्शन का जो ग्राफ का नेचर क्या होता है, मतलब कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, ये सारी बातें आपको, मैक्सिमा क्या कंसेप्ट क्या है, मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, ये सारी बातें हमने इस ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में डिटेल थ्योरी एंड डिटेल इसका ग्राफ स्केचिंग का कंसेप्ट हमने आपको इसको देने का प्रयास किया है। अगर आप इस बुक को एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं और इसको अगर बार बार आप रिवाइज करते हैं, हमको विश्वास ही नहीं, 100% विश्वास है कि आपको कंसेप्ट बनेगा और आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को इजीली आप उसको टैकल कर पाएंगे, जिसमें थोड़ा सा भी ग्राफ से रिलेट करने का आपको कैपेसिटी डेवलप हो जाए। हमने उसके बाद ये ग्राफ इन इक्वेशंस का भी हम लोग स्केच करते हैं ग्राफ, तो उसको भी हमने दिया है ग्राफ्स ऑफ इन इक्वेशंस, जो हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पढ़ते हैं या और भी डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स जो होता है, उसमें इन इक्वेशंस के ग्राफ्स का यूज होता है, जो हमने 252 पेजेस से 265 पेजेस तक आपको मैंने दिया है। आपको अब सवाल ये उठता है कि हम इतने सेक्शन की पढ़ाई कर लिए, फंडामेंटल फंक्शंस का ग्राफ पढ़ लिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ गए, हम सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का ग्राफ समझ गए, हम इनइक्वेशंस का ग्राफ समझ गए, आखिर इसका यूज क्या है? तो हमने इसके यूज में काफ़ी डिटेल में यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ द ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज है। हमको ऐसा मानना है कि ये काफ़ी डिटेल में हम दिए हैं, जो 266 पेजेस से 321 पेजेस तक गया है। हमने इसमें आपको समझाया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलता है। हमने आपको इसमें समझाया है कि जो फंक्शन चैप्टर है उसमें ग्राफ का क्या यूज है। हम लोग लिमिट्स, कितने लिमिट्स का ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग ग्राफ स्केच कर लेते हैं, और उस ग्राफ का जो लिमिट्स का सवाल होता है हम ग्राफ से उसका आंसर ले आते हैं। हमने इसमें समझाया है कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल जो ग्राफ की हेल्प से कैसे बनता है, हमने उसमें भी पूरे डिटेल में बताने का प्रयास किया है। हमारा टोटली बेस्ड जो कंसेप्ट ग्राफ पे होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, उसको मैंने डिटेल में इस बुक के एप्लीकेशंस में, आप इसमें अगर देखेंगे तो डिटेल में हमने इसमें आपको समझाने का प्रयास किए हैं और डिटेल में हम आपको इसको दिए हैं। हमने आपको इस लास्ट में डिटेल में आपको इसके बारे में हम ग्राफ स्केचिंग का दिए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस किताब को एक बार भी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जरूर डेवलप होगा, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव 20 सालों का पढ़ाने का अनुभव है, जिससे मैं आपको उसके बेसिस पे यह बात आपको बता रहा हूँ। आप ग्राफ का कोई भी किताब आप देख लीजिए जो मार्केट में इंडिया के किसी भी जगह पर अवेलेबल है, और आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप ऐसा एनालाइज जरूर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता कि ये बुक आपको जरूर लगेगा कि हमको इसमें से ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, ज़्यादा कुछ समझने को मिला। क्यों? क्योंकि हमने जो 2006 में ये किताब लिखा था, ये आपको इस तरह से समझाने का हम प्रयास किए हैं कि स्टूडेंट कैसे सोचता है किसी कंसेप्ट को, उसके बेसिस पे हम इसको लिखने का प्रयास किए हैं। और आपको इससे अच्छी किताब आपको ग्राफ की बुक नहीं मिलेगी। आप एक बार जितने भी ग्राफ का किताब आता है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप एक बार एनालाइज करके देखेंगे, हमारा बात आपको सही लगेगा। हमने इस कंटेंट्स में आपको एक्सरसाइज भी दिए हैं कि आखिर आप ग्राफ स्केच करेंगे तो कुछ एक्सरसाइज भी देते हैं। हमने साथ ही साथ उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपको ये इस फंक्शंस का ये ग्राफ होगा, आपको वो सॉल्यूशंस भी आप उस ग्राफ का देख सकते हैं। और इस तरह से यह बुक जो है 336 पेजेस का बुक है, जो आपको एक बार मेहनत लगेगा लेकिन आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। इवन आपका मैथ में ही नहीं, आपको फिजिक्स में काम देगा, क्योंकि फिजिक्स में तो ग्राफ काफ़ी आता है। हम तो समझते हैं कितने ऐसे क्वेश्चंस होता है जो कि आप पे जो फिजिक्स का फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो उसका ग्राफ आप एनालाइज कर सकते हैं इस ग्राफ के बुक के बेसिस पे। हम समझते हैं कि आपको अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आपका मैथ्स, फिजिक्स और इवन केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं अगर ग्राफ यूज होता है वो भी आपको समझ में आएगा। तो यह बुक जो है हमारा 336 पेजेज का बुक है, जो काफ़ी मेहनत से लिखा हुआ है। आपको इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। और ये इंडिया के हर एक जगह में इसका हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो हमने यह सोचा है कि हम चाहे इंडिया के किसी भी जगह में रहता हो उसको यह बुक प्रोवाइड कर दें, लेकिन यह हार्ड कॉपी पॉसिबल नहीं है, तो हमने पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पहुंचाने का सोचा है। और ये बुक का जो हार्ड कॉपी प्राइस है, एक्चुअली में ये 168 रुपीज़ है, लेकिन हम आपको ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे
आपको कांटेक्ट करना है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आज आप उस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको इस पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, जिस पीडीएफ का चार्ज 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर इस बुक से एक कंसेप्ट सीख लेते हैं जो कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में यूज होता है, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा काम होगा। और यह किताब से आप लोगों को जरूर एक बार फायदा उठाना चाहिए। आज मैं स्पेशली रूप से इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मेन मोटो था। जहां हार्ड कॉपी अवेलेबल है वहां अवेलेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह के बच्चों को इसका लाभ मिले। इवन जो हमारे टीचर्स लोग हैं उन्हें भी यह कुछ फायदा होगा, जैसा कि मेरा ऐसा सोचना है। और यह बुक का आप लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यह बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पर कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।